हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय पटेल सर। मैं आर.एन. सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें। हम लोगों ने विज्ञान विषय में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं और आज हम लोग जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये उत्तल दर्पण क्यों है ये? तो दबा हुआ भाग जो है पॉलिश किया हुआ है और उभरा तल इसका जो है वो चमकदार अर्थात परावर्तक है। तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र C और इसका फोकस F। प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी जाए, कहीं पर भी स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, आभासी होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके सामने जो है वस्तु कहीं पर भी रख देते हैं हम। यहाँ पर वस्तु ए बी रखा गया है। ये इसका बिंदु जो है ध्रुव है, ध्रुव P, पोल। प्रतिबिंब बनने के नियम का पहला नियम लेकर के चले हम, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से ये किरण ऐसे जाएगी, उत्तल दर्पण पड़ा, इससे परावर्तन हो करके इस दिशा में जो है वो चली जाएगी। तो ये परावर्तन के बाद ये किरण जो जा रही है, ये लगता है कि इसके फोकस से निकलती हुई आ रही है, लगता है, प्रतीत होता है केवल। वास्तव में फोकस से आती नहीं है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, यदि हम इसके वक्रता केंद्र की ओर किरण लेके जाएं, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इसी रास्ते से फिर से वापस लौट जाएगी। यहाँ से ये किरण ऐसे जाएगी तो फिर इसी मार्ग से वापस लौट करके ये इधर को जाएगी। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद जो कि किरणें जा रही हैं, ये आगे चल करके जो है कहीं पर काटेगी नहीं, काटने की संभावना दिख ही नहीं रहा है, तो ये कहीं पर नहीं काट सकती है। इसको पीछे की तरफ देखें यदि हम, तो इस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत हो रही है। यहाँ पर जो है एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी A', B' आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा है, इसकी तुलना में देखें हम, वस्तु AB की तुलना में A', B' जो है सीधा, वस्तु से छोटा है और ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना है। इसकी दूसरी स्थिति यदि देखा जाए तो ये उत्तल दर्पण, इसका मुख्य अक्ष इसका ये फोकस F,
इसका वक्रता केंद्र C। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इसके फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। लगता है कि इसके फोकस से आ रही है। दूसरी किरण लेते हैं यदि, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाएगी। ये भी लगता है कि इसके फोकस से आ रही है। अतः इस फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब जो है बिंदु आकार का होता है। ये वस्तु AB अनंत पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है। वस्तु जो है बहुत दूर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब जो है इसके फोकस पर, इस उत्तल दर्पण के फोकस पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो दो स्थितियां इसमें हम लोगों ने देखा। पहली स्थिति, वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। लेकिन उसी वस्तु को यदि अनंत पर रख दिया जाए, बहुत दूर रख दिया जाए, तब उसका प्रतिबिंब जो है सीधा, आभासी, छोटा और वस्तु से जो है बिंदु आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की क्या उपयोगिता है, उनके उपयोगिता के बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो उत्तल दर्पण की उपयोगिता पहले देख लिया जाए। उत्तल दर्पण की उपयोगिता जो है, रोड के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, उस बल्ब के बैक साइड में उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे उससे परावर्तित होकर के अधिक क्षेत्रों तक प्रकाश को फैला करके अधिक रोड को जो है प्रकाशित कर सके। और इसका दूसरा मुख्य उपयोगिता है, जो वाहन होते हैं, ट्रक है, बस है या बाइक है, उसके पार्श्व में, चालक के पार्श्व में जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के पार्श्व में, वाहनों में ये जो ड्राइवर होते हैं या चालक होते हैं, उनके पार्श्व में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अधिक क्षेत्रों से प्रकाश को प्राप्त करके और प्रतिबिंब को बनाता है। पीछे से आते हुए वाहन आसानी से उसमें दिख जाते हैं, सीधे दिखते हैं, और ड्राइवर अपने वाहन को जो है एक साइड कर लेता है, एक तरफ कर लेता है, जिससे पीछे से आते हुए वाहन जो है आसानी से उसको क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। तो ये दो मुख्य उपयोगिता इसका। और इसके बाद से जो है अवतल दर्पण की उपयोगिता। अवतल दर्पण की उपयोगिता को देखें यदि हम, तो सैलून जहाँ पर बाल बनाए जाते हैं, उसमें दर्पण जो लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। और वहाँ पर छोटे छोटे बाल अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में यदि रख करके देखा जाए तो वो बड़े आकृति के बनते हैं, सीधे बनते हैं और आसानी से शेविंग अच्छी तरह से हो जाती है, बाल अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो सैलूनों में जो है जो दर्पण लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। इसकी दूसरी उपयोगिता सोलर कुकर। सोलर कुकर में जो है
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे ऐसे सेटिंग किया जाता है सोलर कुकर में इस अवतल दर्पण को कि आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सोलर कुकर में वो एकत्रित होकर के, फोकसित होकर के और अधिक से अधिक पड़ता है, जिससे प्रकाश ऊर्जा के साथ आए हुए सूर्यातप यानी उष्मीय ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और एकत्रित होकर के सोलर कुकर को अधिक गर्म कर देता है। तो सोलर कुकर में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो है जो वाहन होते हैं उनके हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ताकि वो जो है अधिक दूरी तक प्रकाश को जो है समांतर लेकर के जाए। जो बल्ब से प्रकाश निकलते हैं वो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के, चूँकि उसके फोकस पर बल्ब को रखा जाता है तो उसे परावर्तित होकर के और समांतर जाती हैं, वो आगे की तरफ सामने की ओर जाती हैं और अधिक दूरी तक पहुंच जाती हैं, जिससे अधिक क्षेत्र प्रकाशित हो जाता है, दूर तक वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी अगली उपयोगिता, डॉक्टर जो कान, नाक, गले के डॉक्टर होते हैं उनके उपकरणों में अवतल दर्पण लगा होता है, और उस अवतल दर्पण से छोटी छोटी वस्तु जैसे दांत में कैविटी है या कान में फोड़े फुंसी हुआ है उसको जो है आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकृति का बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इस तरह से आसानी से उसको देखा जा सकता है। तो ये रहा अवतल दर्पण की उपयोगिता। आसानी से आप लिख सकते हैं, जैसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसको जो है हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।